कैसे हैं दोस्तों? क्या आप एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्रह्म दैत्य की कहानी सुनेंगे? तो चलिए हमारे साथ। अरे भाग्यवान, ये कैसे दिन आ गए। अब मुझे पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता है। अब हर कोई बुलाता है तो सिर्फ प्रभाकर पंडित को। संस्कृत और पूजा पाठ वाली बातें जानता है वो। वही प्रभाकर ना जो आपका विद्यार्थी था। मुझे तो लगता है कि वो आपको भूल गया है। अरे नहीं नहीं, उसको अपने गुरुजी अच्छे से याद है। जब भी वो मुझसे मिलता है पांव छू कर प्रणाम करता है। उसके मन में मेरे लिए श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन बात ये है कि क्या बात है? वो नहीं जानता कि उसके गुरुजी की क्या हालत है। इतने गरीब हो गए हैं कि उन्हें ठीक से खाना पीना भी नहीं मिलता। सच कह रहा हूँ, उसे नहीं पता होगा। लेकिन लोग बूढ़े पंडित को नहीं बुलाते, इसलिए भाग्यवान हमारी हालत ऐसी है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा? अब तो मुझे लगता है कि घर घर जाकर भीख ही मांगनी पड़ेगी। आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं, ऐसे में आप घर घर जाकर भीख मांगेंगे, वो भी थोड़े से चावल के लिए? ये दिन देखने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। हाँ, मैं मर जाऊं। नहीं खाएंगे, ये अच्छा है, लेकिन आप घर घर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जो बोलोगी वही करेंगे। हाँ, कल से हम बिना खाए रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। घर में एक मुट्ठी चावल है, आज वो खा लेते हैं, उसके बाद भगवान देखेंगे। गांव का राजा अपने महल में मंत्री, पुरोहित और सेनापति के साथ बैठा था। चर्चा गांव की हालत पर हो रही थी। इस बार राज्य की खेती कैसी हुई है और बाजार में व्यापार का क्या खबर है? चिंता न करें महाराज, फसल अच्छी हुई है, प्रजा जरूर लगान देगी। राजा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? राज्य में सब ठीक है, व्यापार भी अच्छा हुआ है इस बार। चिंता नहीं करूंगा का क्या मतलब? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हमारा वो मतलब नहीं था महाराज, चिंता करने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए। हाँ, ज्यादा चिंता करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सोच रहा हूँ रानी के साथ पश्चिम घूमने जाऊं। समुद्र की हवा से मन और शरीर दोनों ठीक हो जाएंगे। महाराज, जाने से पहले एक समस्या का समाधान कर दें तो अच्छा होगा। क्या बात है? गांव के मोड़ पर जो बेल का पेड़ है, वहां भूतों ने डेरा डाल लिया है। लोग कहते हैं वहां ब्रह्मदैत्य रहते हैं। हमारे राज्य में भूत, वो भी ब्रह्मदैत्य? हाँ महाराज, सच है, गांव में बहुतों ने उन भूतों को देखा है। मैं खुद देखे बिना विश्वास नहीं करूंगा। आज रात वहीं जाऊंगा। रात हो गई, अंधेरा, हवा और जंगल की आवाजें। राजा अपने साथियों के साथ बेल के पेड़ के पास पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा पेड़ पर 4 ब्रह्म दैत्य बैठे हंस रहे थे। लाल आंखें, डरावनी हंसी। आज बहुत दिनों बाद इंसान मिलेगा। भूत, सच में भूत। सभी भागकर किसी तरह महल लौट आए। अगले दिन समाधान खोजा गया। बड़े पुरोहित ने कहा, अगर कोई उस बेल के पेड़ की डाली तोड़कर ला दे तो उपाय किया जा सकता है। राजा ने घोषणा की कि जो ये काम करेगा उसे 100 बीघा जमीन दी जाएगी। जो बेल के पेड़ से डाली तोड़कर लाएगा, राजा उसे 100 बीघा जमीन देंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। बीबी ने ये घोषणा सुनी तो बोले, ये हमारे लिए एक मौका है। बीबी डर गईं। भूख से मरने से अच्छा है कोशिश करके देखें। बीबी राजा के पास गए। राजा बोले, तुम तो खुद बूढ़े हो, फिर भी इतना साहस? डाली लाना जरूरी नहीं, बस पेड़ पर लाल कपड़ा बांधाओ। रात में डरते हुए बेल के पेड़ के पास पहुंचे। तभी एक ब्रह्म दैत्य सामने आया। क्या कर रहा है यहाँ? 2 दिन से मैं और मेरी पत्नी भूखे हैं। भूख से मरने से अच्छा है तुम्हारे हाथों मरना। पंडित ने सारी कहानी ब्रह्म दैत्य को बताई। ये सुनकर ब्रह्म दैत्य का दिल पिघल गया। ब्रह्म दैत्य ने अपने चेलों को बुलाया और सब आ गए। इसका लाल कपड़ा पेड़ पर बांध दो, इसे 100 बीघा जमीन मिलेगी। अगले दिन राजा ने कपड़ा देखा और बीबी को जमीन दे दी। बीबी और बीयू ने खेती शुरू की। फसल तैयार हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फसल काटेंगे कैसे? 100 बीघा फसल काटना कोई मामूली बात नहीं है। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं बूढ़ी। इतनी फसल काटने के लिए बहुत सारे लोग और पैसा चाहिए, पर हमारे पास तो वो नहीं है। लगता है मुझे फिर से ब्रह्मदैत्य के पास जाना पड़ेगा, वही कुछ मदद कर पाएगा।
बीबी फिर रात में ब्रह्म दैत्य के पास गए। आखिरी बार मदद कर दीजिए। दैत्य बोला, कल 100 टोकरियां और 100 दरांतियां रख देना। अगली रात दैत्यों के चेले आए और पूरी फसल काटकर भर दी। उन्होंने कहा, ये आखिरी मदद है। इसके बाद बीबी और बीयू खुशी से रहने लगे। गांव में शांति लौट आई। लोग बीबी के साहस की प्रशंसा करने लगे और बेल के पेड़ से ब्रह्म दैत्य भी हमेशा के लिए चले गए।